हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीयूईटी 2026 का रिजल्ट आने के बाद अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने अपने काउंसलिंग पोर्टल को ओपन कर दिए हैं। आप देख सकते हैं CSAS पोर्टल जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, उसने ओपन कर दिया है। अब काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और फेज 1 फेज 2 दोनों का रजिस्ट्रेशन जो है CSAS पोर्टल पर हो रहा है। और सभी ने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराए होंगे तो बहुत सारे बच्चों ने करा लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे अभी वेट कर रहे हैं। और इसमें जो CSAS पोर्टल है, रजिस्ट्रेशन की जो कह सकते हैं फेज 1 और फेज 2 जिसमें आपको अपने कॉलेज फिल करने होते हैं, वो भी साथ में ओपन हो चुका है। तो फेज 1 और फेज 2 यानी कि कॉलेज की प्रेफरेंस भी बच्चे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना करके डाल रहे हैं और BHU भी स्टार्ट कर चुका है। तो आज हम देखते हैं कि अगर आपके नंबर कम हैं तो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है या DU में कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं बेस्ट जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं, या AU में क्या हो सकता है, BHU में आप कहां किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और टॉप 10 ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप रैंक पे भी है और नंबर कम होगा अगर आपका थोड़ा सा तो भी वहां पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। और जिन बच्चों के नंबर कम हैं वो क्या स्ट्रेटजी प्लान करें, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 कैंपस होते हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। जिन बच्चों के नंबर 200 भी हैं तो भी ऑफ कैंपस के बहुत सारे कॉलेज उनके लिए अवेलेबल हैं। यानी कि लास्ट राउंड में या लास्ट ईयर की बात करें तो 2025 में ऑफ कैंपस में 200 नंबर से भी कम नंबर पर एडमिशन हुए हैं, 750 नंबर में से। ठीक है, लेकिन नॉर्थ कैंपस में जो है सीट या कह सकते हैं कट ऑफ नंबर हाई जाता है और उसमें भी बहुत हाई टॉपर बच्चे भी होते हैं और उसके बाद मीडियम रेंज के भी बच्चे होते हैं। उसी तरीके से साउथ कैंपस में भी मीडियम भी होते हैं, थोड़े से लो रैंक वाले बच्चे यानी कट ऑफ नंबर वाले होते हैं, 300 से 400 500 तक के जो है नॉर्थ कैंपस में भी आ जाते हैं। और जो है साउथ जो है नॉर्थ कैंपस में थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, 600 प्लस तक भी आते हैं, लेकिन 400 प्लस तक भी बच्चे वहाँ पर रहते हैं, 450 नंबर वाले भी रहते हैं और इस तरीके से बच्चे रहते हैं। नॉर्थ कैंपस में आप साउथ में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है उससे थोड़ा सा कम नंबर 350 400 प्लस भी है तो आपका एडमिशन हो जाता है। 600 के अंदर में भी है, 500 के पास में है तो भी आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, ऑफ कैंपस में तो 400 से 200 यानी 200 से 400 के बीच भी अगर आपका नंबर बन रहा है पूरा टोटल ऑल तो भी यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाता है। तो अगर आपके नंबर कम है तो ऑफ कैंपस में जो है चांसेस आपके ज़्यादा हैं और नॉर्थ में भी है साउथ में भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, साइंस स्ट्रीम में कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। अगर आप BA या BCom स्ट्रीम में जा रहे हैं, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनमें कट ऑफ लो जाती है और जो है BA प्रोग्राम्स के लिए कट ऑफ लो जाती है। या फिर आप साइंस में प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑनर्स की डिग्री नहीं लेते हैं, प्रोग्राम की डिग्री में भी कट ऑफ लो जाती है, ऑनर्स की डिग्री में कट ऑफ हाई जाती है। तो जो हाई कट ऑफ है वो BSc ऑनर्स या थोड़े से अदर कोर्सेज साइंस वाले में ऑनर्स में जाती है, प्रोग्राम में थोड़े से कम, और अगर आप BA BCom कर रहे हैं तो और भी कट ऑफ लो हो जाती है। तो नंबर कम है, आपको DU ही चाहिए तो आप BA BCom वगैरह कर सकते हैं, या फिर अगर आपको साइंस ही लेना है, DU ही लेना है तो आपके पास ऑफ कैंपस भी है, यहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, अब कहिए कि बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाइए कि साइंस स्ट्रीम में बेस्ट कॉलेज चाहिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, तो उसके लिए नंबर तो जाहिर है कि हाई होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये है कि DU में एडमिशन लेना है तो फिर आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और साइंस में भी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर जो है मीडियम कट ऑफ लो कट ऑफ जाती है। जैसे यहाँ पर कुछ मैं आपको मीडियम कट ऑफ वाले कॉलेज दिखाती हूँ। आर्यभट्टा कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ है, दौलत राम कॉलेज है, DCAC कॉलेज है, कालिंदी कॉलेज ओनली फॉर गर्ल्स, मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, राजधानी कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज है, जाकिर हुसैन कॉलेज है। ये सब कॉलेज है जिनमें बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं चाहिए होते हैं, आपको थोड़ा लो मार्क्स मीडियम मार्क्स भी रहते हैं, 400 के आसपास 450, तो आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है।
अब लो कट ऑफ जैसे आपके आचार्य नारायण देव है, अदिति महाविद्यालय है, भगनी निवेदिता, ये सब ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है लो कट ऑफ पे, ठीक है। ये दोनों कॉलेज, सारे नहीं। भारती कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज है, श्यामलाल कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज है, पीजीडीएवी है या फिर सत्यवती कॉलेज है। ये सब अगर आपके नंबर कम है तो इन सारे कॉलेज को आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें ओनली फॉर गर्ल्स, डीयू के कुछ ऐसे एफिलिएटेड कॉलेज जो केवल और केवल गर्ल्स के लिए हैं। इसमें गौरगी कॉलेज है, दौलत राम कॉलेज है, कालिंदी कॉलेज अभी हमने देखा था, भगिनी निवेदिता कॉलेज देखा था, अदिति महाविद्यालय। ये 5 टॉप कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज हैं और यहाँ पर मार्क्स जो है लो रहेगा तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ऑफ कैंपस अगर लो मार्क्स है तो यहाँ ज़रूर से ज़रूर आपको ट्राई करना है। ये भले ही डीयू की जो है रेंज से थोड़ा सा दूर दूर है ये कॉलेज, लेकिन आपको डिग्री जो है वो डीयू की ही मिलती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलती है, सारी चीज़ें सारी फैसिलिटी वही होती है। हाँ, कैंपस इनके बाहर है तो इस वजह से थोड़े से इसमें ही लो कट ऑफ पे इसीलिए एडमिशन होता है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में यही रहता है कैंपस में जाए, और नॉर्थ कैंपस बेस्ट रूप से है, साउथ कैंपस है, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, नंबर कम है तो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास अगला है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू। ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर जो है साइंस में बच्चों के कट ऑफ जो है हाई जाती है, आपको पता है। तो साइंस स्ट्रीम में तो मैं नहीं कह पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप मैथ के स्टूडेंट है, पीसीएम लिया हुआ है, तो वहाँ पर जो है 450 प्लस नंबर, 500 के आसपास, 480 490 नंबर है तो एडमिशन श्योर है, हो जाएगा। गर्ल्स है तो थोड़ा 450 के आसपास भी है तो भी हो जाएगा पीसीएम में। लेकिन अगर आप जो है बायो है तो बायो की कट ऑफ थोड़ा सा और ज़्यादा जाती है, 510 520 मेन कैंपस के लिए जाती है। इसके बाद महिला महाविद्यालय है जो कि लड़कियों के लिए होता है, वहाँ पर कट ऑफ आपकी जो है थोड़ी सी 10 नंबर आप कम कर सकते हैं, वही 490 प्लस अगर आपका है तो वहाँ पर बायो में एडमिशन ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम जहाँ पर कट ऑफ कम है, आपको बीएचयू में ही एडमिशन लेना है, तो ये आपके पास बीए है और बीकॉम है। और उससे भी जाहिर बात है कि गर्ल्स अगर आप हैं, लड़की अगर आप हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। लड़की अगर है तो बेस्ट ऑप्शन क्यों होगा, देखिए मेन कैंपस में बीए प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जहां पर आपके पास लैंग्वेज और जीएटी से कॉम्बिनेशन बनता है, तो जिसके लैंग्वेज में थोड़े अच्छे नंबर हों, जीएटी में अच्छे नंबर हों, वो ज़रूर से ज़रूर इस कोर्स को कर सकता है, ठीक है। तो वहां पर मेन कैंपस है और फिर महिला महाविद्यालय है, 2 में तो आपके एडमिशन हो जाते हैं। और मेन कैंपस में लड़कों का एडमिशन होता है, लेकिन महिला महाविद्यालय में बॉयज़ नहीं जाते। इसके बाद आपके पास अगर आप लड़की हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ आपके पास अच्छा चांस है, कट ऑफ लो है, नंबर कम आया है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा बीए या बीकॉम में। वो क्यों है, क्योंकि महिला महाविद्यालय में अच्छी खासी सीट है, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास वीकेएम है, ये भी ओनली फॉर गर्ल्स है, यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बीए और बीकॉम प्रोग्राम चलते हैं, ऑनर्स की डिग्री यहाँ पर पूरा टोटली मिलती है, प्रोग्राम की नहीं, ऑनर्स की डिग्री मिलती है। वीसीडब्ल्यू है तो यहाँ पर भी महिला महाविद्यालय है, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। एएमपीजी है, ये आर्य महिला पीजी कॉलेज है, यहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, यानी कि इसके बाद बच्चे इस कॉलेज को चूज करते हैं, तो यहाँ पर अगर आपका नंबर कम है तो आप इन तीनों में ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद डीएवी आता है, डीएवी में लड़के और लड़कियां दोनों एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लड़कों का नंबर अगर थोड़ा सा कम है वहाँ से तो फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे उनके लिए एक अदर ऑप्शन मेन कैंपस के बाद ये डीएवी दिखता है, ठीक है। लेकिन लड़कियों के लिए ये सारे ऑप्शन है, तो अगर आप बीए करने ही या बीएचयू में ही आपको एडमिशन लेना है तो अपनी जीएटी और लैंग्वेज के नंबर को ऐड करिए, देखिए, और इन सारे कॉलेज में आप टारगेट कर सकती हैं, बीएचयू के सारे एफिलिएटेड कॉलेज को फिल करिए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, जैसे आपके पास है एयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी अगर लो स्कोर है, आप जो है आर्ट्स में, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा स्कोर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप साइंस में है 420 प्लस नंबर आ रहा है, 400 के आसपास है, कम से कम अगर आपका भी नंबर है तो भी आप जो है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर 250 नंबर जो है, 250 नंबर आ रहे हैं, 250 प्लस भी आ रहे हैं, तो भी अगर आप लास्ट राउंड तक आपको क्या करना है, ट्राई करते रहना है, क्योंकि जिन बच्चों के नंबर कम होते हैं ना, उनको लास्ट राउंड में ही ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं एडमिशन होता है, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट राउंड में तो फर्स्ट राउंड
के में तो टॉपर बच्चों के, जिनके ज़्यादा नंबर आते हैं उनके एडमिशन हो जाएंगे। फिर आप सेकेंड राउंड में आइए, मतलब कि हिम्मत नहीं हारनी है। आप कम से कम नंबर नहीं अच्छा है तो काउंसलिंग तक, पूरे लास्ट स्टेज तक आपको बढ़ते रहना है आगे, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे कॉलेज बता देती हूँ जहाँ पर जो है ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर लो कट ऑफ जाती है, जैसे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है, हरियाणा यूनिवर्सिटी है, हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपके पास बीटेक भी होता है, ठीक है। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, यहाँ पर भी बीटेक होता है अच्छा खासा। और बीटेक में थोड़ा सा कम नंबर भी अगर आपका बन रहा है तो बीटेक के लिए अगर ट्राई करना चाहते हैं तो इन दोनों में आप ट्राई कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ये सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर कम, और लगभग सारे स्टेट की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, इनमें थोड़ा सा कट ऑफ लो भी रहता है, आपका नंबर कम भी है तो भी यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि लो कट ऑफ या लो नंबर वाले जो बच्चे हैं उन्हें क्या स्ट्रेटजी प्लान करना चाहिए। तो देखिए, आप एक तो पहली बात कि अगर आप हमें जो है मैसेज या कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करते हैं तो हम उसका ज़रूर से ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे कि क्या आपको करना चाहिए, या कोई भी दिक्कत हो तो अभी मैं आपको नंबर दे दूंगी, उस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी लो कट ऑफ वाले बच्चों की स्ट्रेटजी मैं बता दूं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस लिस्ट में सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप जानते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लो मार्क्स वाली यूनिवर्सिटी को ज़रूर से ज़रूर सेलेक्ट करिए। लेकिन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के पहले ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसी है, यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन कैसा है, फीस क्या है, कौन सा कोर्स आप ले रहे हैं, उसमें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, उसका लोकेशन कहाँ है, आपके एरिया में है या फिर नहीं, आप रह रहे हैं यहाँ पे कहीं और रह रहे हैं, दक्षिण में कॉलेज ले लिया उत्तर का, तो इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही अपने जो है कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, ये सारी बातें ध्यान में रखें। फीस भी ऐसी ना हो हाई हो, फिर एडमिशन लेने का क्या फ़ायदा है, फिर बाहर रहेंगे उसका भी खर्चा, फीस का भी खर्चा, ठीक है। और लास्ट राउंड तक इंतज़ार करते रहना, फर्स्ट सेकेंड मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड, जितने भी राउंड होते हैं सारे राउंड में ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट लेना है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड में चांस अगर नहीं बनता है, कम नंबर वालों का कहाँ ही चांस बनेगा, उनका ज़्यादा से ज़्यादा चांस वही मॉपअप में जाता है, लास्ट राउंड तक जाता है, स्पॉट राउंड तक जाता है, तो उसके लिए ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद हमेशा अपडेटेड रहें कि कब कौन सी यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन डेट आ रही है, कब उसका चॉइस फिलिंग शुरू होगा, सीट कब अलॉट हो गई, रिपोर्टिंग करने कब जाना है, ये इसके लिए हर बच्चे को अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि पता चला इस यूनिवर्सिटी का आप इंतजार कर रहे थे और वो यूनिवर्सिटी खत्म हो गई। अब जितनी भी प्रचलित हैं, जैसे BHU है, DU है, AU है, JNU है, AMU है, JMI है, ये सारी टॉप यूनिवर्सिटी हैं, प्रचलित है, इनमें जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो सबको पता लग जाएगा। लेकिन आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वो क्या है, वो ऐसी यूनिवर्सिटी है जो उतना प्रचलन में नहीं दिखाई देती, स्टेट वाइज दिखाई देती हैं, तो स्टेट के बच्चे ज़्यादा जानकारी रखते हैं इनके बारे में। आप दूसरे स्टेट के हैं तो आप इनके बारे में जानकारी नहीं रख पाते हैं, तो इसलिए आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को, जितने भी आप सेलेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी, उनकी वेबसाइट को देखते रहना है। और बाकी BHU, DU, AU, इनमें तो लास्ट राउंड में ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करते रहना है, लास्ट राउंड तक में भी चांसेस हो कि आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है एफिलिएटेड कॉलेज पर, क्योंकि लो कट ऑफ है, नंबर कम है, तो एफिलिएटेड कॉलेज ज़्यादा चांसेस है कि आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा टॉप ज़्यादा नंबर लेकर के आया, मेन कैंपस में ही पढ़ना चाहेगा, टॉप कॉलेज में पढ़ना चाहेगा, तो वो एफिलिएटेड में तो जाएगा नहीं, वहाँ तो सीट फुल हो जाएगी। आपके पास चांसेस कहाँ पर है, एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ने का। और डिग्री जब सेम टू सेम मिल रही है तो एक साल आप बर्बाद करें, उसका क्या ही मतलब है, अगर आपने जो है एक साल बर्बाद कर लिया है तो। हाँ, अगर आपने पहली बार एग्जाम दिया है, उतना अच्छे तरीके से नहीं तैयारी हो पाई थी, तो आप उसके लिए चांस ले सकते हैं, या अगर आपने ऐसे ही जो है एग्ज़ाम दे दिया है तो एक साल आप तैयारी करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी साल एडमिशन लेना चाहते हैं, गैप हो चुके हैं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गैप नहीं लिया है तो दोबारा से आप चाहे तो तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए आ गया है CUET के लिए लक्ष्य बैच। इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लास, डाउट क्लास,
टेस्ट, क्लास नोट पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, इसके बाद मिलेगा आपको मॉक टेस्ट। कोई भी जानकारी लेना हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं बैच से, या फिर डाउट कुछ भी हो आप तुरंत इस नंबर पे कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम आपको गाइड करेंगे। और उसके साथ अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो आपके पास है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप, उस ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से सीधे बैच परचेज करते हैं, नहीं तो सीधे इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से एक बार तैयारी कर सकते हैं और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले सकते हैं।